आज मैं आपको बताने वाला हूँ बर्थ सर्टिफिकेट पे सऊदी एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास एक बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का। इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सऊदी एम्बेसी का अटेस्टेशन हुआ है वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जो प्रोसेस मैं आपको अटेस्टेशन का बता रहा हूँ, ये कोई भी इंडिया का कहीं का भी सर्टिफिकेट हो, मतलब यूपी, बिहार, तमिलनाडु, केरला, कहीं का भी हो इंडिया का सर्टिफिकेट, उसके पे यही प्रोसेस से अटेस्टेशन होता है। वो हम लोग मुंबई से करते हैं, हम लोग मुंबई बेस्ड है, तो मुंबई से उस पर ऐसे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन करते हैं। सबसे पहले अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। देखो, ये महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है, यहाँ लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट। वैसे ही ये आजकल ये डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट आया है जिसमें QR कोड आया है, तो उसका कॉपी निकाल के उस पर अटेस्टेशन हो जाता है। नहीं तो अगर ओल्ड स्टाइल का बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो उस पर रजिस्ट्रार का स्टैंप और साइन होना जरूरी है। ये आजकल डिजिटल कॉपी जो भी है उस पर एम्बेसी अटेस्टेशन करती है, तो वो चलता है। तो आपको अटेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और पासपोर्ट का, हस्बैंड वाइफ का पासपोर्ट का जेरॉक्स देना पड़ेगा, और हस्बैंड का इकामा का जेरॉक्स आपको अटेस्टेशन करने के लिए देना पड़ेगा। और कभी भी काफ़ी लोग ये सर्टिफिकेट को सेफ रखने के लिए इसको लैमिनेटेड करके रखते हैं। तो अगर आपने इसको लैमिनेशन करके रखा हुआ है तो कोई डरने की बात नहीं है। उसका बैक साइड से हम लोग लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। और कभी भी अटेस्टेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, कलर कॉपी और जेरोक्स कॉपी पे नहीं होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि कलर कॉपी पे करो, जेरोक्स कॉपी पे करो, तो वैसे नहीं होता है, ओरिजिनल के बैक साइड पे होता है। इस तरह का डिजिटल प्रिंट आउट ओरिजिनल चल जाता है। अभी मैं बताता हूँ किस तरह से इसका अटेस्टेशन प्रोसेस हुआ है। अटेस्टेशन में सबमिट करने से पहले ये ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट को सबसे पहले अरबिक लैंग्वेज में लीगल ट्रांसलेटर, जो अरबिक ट्रांसलेशन करने वाला लीगल ट्रांसलेटर होता है, उससे पहला अरबिक में इसको ट्रांसलेट करके लेने का। देखो, ये हमने अपने लीगल ट्रांसलेटर से अरबिक में ट्रांसलेशन करके लिया है। तो सबसे पहले इस तरह का लीगल ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेटर से इस तरह से अरबिक ट्रांसलेशन करके लेके उसका स्टैंप और साइन लेने के बाद में इसको हम लोग एम्बेसी सबमिट करते हैं। तो एम्बेसी सबमिट होने के बाद में एम्बेसी ट्रांसलेशन कॉपी पे नहीं, ओरिजिनल कॉपी के बैक साइड पे अटेस्टेशन करता है बर्थ सर्टिफिकेट पे। तो सबसे पहले मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताया हुआ है, अटेस्टेशन करने का सबसे पहला स्टेप होता है नोटरी। देखो, ये रेड, ये ब्लू और ये टिकट, ये नोटरी के स्टैंप है। तो कहीं कहीं नोटरी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नोटरी तो नोटरी होता है, कहीं से भी आप करा सकते हो। तो आप जिसको अटेस्टेशन करने देंगे वही ये नोटरी और ये सब कर लेगा। और अटेस्टेशन कभी भी आप लोग नहीं कर सकते, आप नोटरी करके रख सकते हैं। जो भी ऑथराइज एजेंट है उसको ही ये होता है अथॉरिटी कि वो आप सबमिट करें आपके बिहाफ पे और निकाले। तो आप सिर्फ नोटरी करके फिर उसको देख के मतलब नहीं होता है। तो आप जिसको अटेस्टेशन को देंगे उसको ही देना पड़ेगा। और ये अटेस्टेशन हम लोग प्रोसेस करते हैं, मतलब सऊदी, कुवैत, कतार, ओमान, बहरीन, कोई भी कंट्री का अटेस्टेशन करना हो, या मैरिज सर्टिफिकेट सऊदी के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी डॉक्यूमेंट हो तो हम लोग अटेस्टेशन करते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ इसका सब फर्स्ट स्टेप है ये नोटरी। ये नोटरी होने के बाद में इसको हम लोग होम डिपार्टमेंट मंत्रालय में सबमिट करते हैं। क्योंकि ये महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है तो इसको हम लोग को महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता है। देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय। ये होम डिपार्टमेंट का स्टैंप होने के बाद में इस तरह का ऑफिसर का स्टैंप लगता है और ऑफिसर का साइन होता है, और इस पर डेट और ये एक नंबर होता है, यूनिक नंबर, वो नंबर पंच किया जाता है। यह अटेस्टेशन होने के बाद में होम डिपार्टमेंट का, फिर इसको हम लोग को मुंबई का सऊदी एम्बेसी में है, उसमें हम लोग उसको सबमिट करते हैं। तो सऊदी एम्बेसी में सबमिट करेंगे तो इस तरह के सऊदी एम्बेसी का स्टैंप लगता है और साइन होता है। ये भी स्टिकर उसके सऊदी एम्बेसी के लगे हैं। यह अटेस्टेशन हो गया तो आपका अटेस्टेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। अगर आप ये दिल्ली में अटेस्टेशन करने को देते हैं तो दिल्ली का अटेस्टेशन का थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है, और दिल्ली में बहुत वेटिंग होता है। तो इसलिए दिल्ली में अटेस्टेशन करने में कम से कम 15-20 दिन चला जाता है। मुंबई से ये अटेस्टेशन नॉन एजुकेशनल मतलब मैरिज, बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट ये होते हैं ना, ये मुंबई से अटेस्टेशन हो जाता है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को दिल्ली में ही सबमिट करना पड़ता है।
सऊदी का अटैस्टेशन करने के लिए, और नॉन एजुकेशनल मुंबई से हो जाता है। तो इस तरह से अटैस्टेशन होने के बाद में आपका अटैस्टेशन प्रोसेस पूरा होता है। और ये कहाँ का भी कोई भी स्टेट का, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया वैसे कोई भी स्टेट का सर्टिफिकेट हो, आप मुंबई से अटैस्टेशन करके कहीं भी आप कोई भी एम्बेसी में वीज़ा के लिए सबमिट कर सकते हैं। मतलब कोई भी, मतलब कहाँ का भी स्टेट का एम्बेसी में, मतलब आप तो चाहते हैं कि आप तमिलनाडु में या केरला में सबमिट करना चाहते हैं, कहीं भी सबमिट कर सकते हैं। अटैस्टेशन आप कहीं से भी करा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से। ये अटैस्टेशन होने के बाद में आपका अटैस्टेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट को अटैच, पोलियो सर्टिफिकेट को अटैस्टेशन क्यों करते हैं लोग? क्योंकि ये फैमिली वीज़ा निकालने के लिए, मतलब हस्बैंड उधर रहता है सऊदी में और उसको वाइफ को बुलाना है, तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट उसको अटैस्टेशन करना पड़ता है। और अगर उसको बच्चे को वहाँ बुलाना है, मतलब रेसिडेंट वीज़ा पे हमेशा के लिए वहाँ मतलब रखने के लिए, तो उसको यहाँ उसका बर्थ सर्टिफिकेट अटैस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है। अगर ये अटैस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से हर एक कंट्री का, मतलब दुबई, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी, अपोस्टाइन, यूरोपियन कंट्रीज़ के अटैस्टेशन, कोई भी कंट्री के अटैस्टेशन होंगे तो वो आपको हम लोग जो अटैस्टेशन का प्रोसेस वीडियो बना के डालेंगे तो आपको वो मिलता रहेगा। थैंक यू।